हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोस्ट पार्टम और पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, जो कि इंडिया में इग्नोर किया जाता है, जिसके बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है। आउट ऑफ इंडिया पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन इज टेकन एज अ डिजीज और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज दिस पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन। ये एक काइंड ऑफ डिप्रेशन है जो कि चाइल्ड बर्थ के विद इन 1 to 6 डेज में स्टार्ट होता है। एंड यू वोंट बिलीव 1 out of every 10 mothers in India suffer from this depression and 1 out of every 1000 mothers में ये बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, विच कैन गो टिल 3 years और मोर देन 3 years। ये बेसिकली उन पेरेंट्स में होता है जो कि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं, उन मदर्स में होता है जो कि फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं और वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं है कि एक चाइल्ड को रेज करना इज़ वेरी टायरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। उनके आउटर इन्वायरमेंट में और इनर इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, उनका डेली रूटीन चेंज हो रहा होता है, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। देयर इज़ लैक ऑफ स्लीप, देयर इज़ लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम द फैमिली। सो ये सब सारे फैक्टर्स मिलके जो हैं एक डिप्रेशन को कॉज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो आजकल की मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, लेडीज़ हैं, दे आर करियर ओरिएंटेड और चाइल्ड बर्थ के बाद जब उनका करियर सफ़र करता है, वो अपने जॉब को टाइम नहीं दे पाती हैं, सो इट ऑल्सो कॉजेज डिप्रेशन। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस विच गोज into the body after the child birth। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन्स जो हैं वो सडनली डाउन हो जाते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो कि एक फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन कॉज करते हैं आपकी बॉडी में। फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ स्लीप। जब आपकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती है, जहां आप पूरी रात सोते थे, अब आपको हर 1.5 घंटे 2 घंटे में उठना है चाइल्ड को फीड कराने के लिए, देन यू ऑल्सो फील सो टायर्ड एंड दिस टायर्डनेस एंड ऑफ द डे कॉजेज द डिप्रेशन। फिफ्थ पॉइंट, क्रैंकीनेस एंड क्राइंग ऑफ द बेबी। जो नई मदर्स होती हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है वाई द बेबी इज क्राइंग ऑल द टाइम एंड दिस कॉजेज सो मच इरिटेबिलिटी। वो इरिटेट होती हैं कि रो रहा है वेन एवर शी वॉन्ट्स टू स्लीप, ममा सोना चाहती है, शी इज टायर्ड एंड द बेबी इज क्राइंग, सो इट ऑल्सो कॉजेज द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। सिक्स्थ पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जो मदर होती हैं, यंग मदर्स, फर्स्ट टाइम मदर्स जो होती हैं, वो ये फील करती हैं कि उनको जो है एक आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल काट दिया गया है, वो बिल्कुल आइसोलेट हो गई हैं। जहाँ वो डेली बाहर जाके अपने फ्रेंड से मिलती थी, अपने रिलेटिव से मिलती थी, फ़ोन पे बातें करती थी, वो सारा जो टाइम है उनका वो उस बेबी ने ले लिया है एंड दे आर स्टक इन टू 1 रूम विद द बेबी। सो जो उनका ये फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद द फैमिली मेम्बर्स, विद द हस्बैंड जो है, विच कॉजेज द डिप्रेशन। एक्चुअली जब एक बेबी होता है तो उस पर जो फैमिली का सारा अटेंशन है, वो सारा अटेंशन बेबी पे चला जाता है। एवरीवन इज आफ्टर द बेबी। जो लेडी है, बेसिकली आजकल सबके सीजरियन सी सेक्शंस होते हैं, ऑपरेशन से ही बेबी होते हैं, सो ऑलरेडी शी इज इन सो मच ऑफ पेन। वो उसको स्टिचेस लगे हैं, उसको ऑलरेडी पेन है और उस पेन के बाद उसको पूरी रात जागना पड़ रहा है, पूरे दिन जागना पड़ रहा है। शी गेट्स सो मच टायर्ड, उसको नींद पूरी नहीं हो रही है, उसको दर्द हो रहा है। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, और वो सबसे बड़ी बात, वो किसी फैमिली मेम्बर से अच्छे से बात नहीं कर पा रही है, लोग उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बेबी ने टेंशन ले लिया। सो ये जो सारे फैक्टर्स मिल के एक ऐसा एनवायरमेंट कॉज करते हैं उस लेडी के लिए, विच कॉजेज द डिप्रेशन। And the last and important point is the change in body structure। जो आजकल young girls और जो ladies हैं, they are very much concerned about their physique। और child birth के बाद जो है, there is lot of change in the body structure, they gain lot of weight and proper makeup भी नहीं लगा पाती हैं, कभी कभी they take bath, कभी कभी कपड़े भी चेंज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बेबी। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये कॉज करती हैं डिप्रेशन। नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिप्रेशन। आपको कैसे पता चलेगा दैट द लेडी इज गोइंग इनटू पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन।
There is lack of interest in everything. She does not want to take bath. उसको नहाना नहीं है, उसको किसी से बात करने का मन नहीं है, कपड़े चेंज करने का मन नहीं है. She is so low. There is excessive crying without any reason. Mama is crying, कोई reason नहीं है, but still she is crying. There is anxiety. She is shouting without any reason. Mood swings. अभी एक ही सेकेंड she is talking to baby nicely and suddenly she just say कि because of you it has happened, my life has ruined. So there are mood swings. Next, there is feeling of hopelessness, worthlessness. वो जो लेडी है, she feels that I am not worth it. I have given the birth to the baby. मैंने इतना दर्द सहा, उसको 9 महीने तक मैंने अपने टमी में रखा, इतना वेट गेन मैंने किया. आई एम इन पेन, आई एम सो टायर्ड, मुझे नींद को नहीं मिल रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है. एंड नो वन इज गिविंग अटेंशन टू मी. आई एम नॉट वर्थ इट. सो शी फीलिंग सो होपलेस. देयर इज अ फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी. There is, you won't believe, there are thoughts of suicide even. So now check out कि हम इस डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है. इसका एक बहुत ही आसान सा इलाज है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे हम बच सकते हैं. लव, केयर, अफेक्शन टू द न्यू ममा. सो यही रूल है इस डिप्रेशन से बचने का कि जो ममा है हमको उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि बेबी तो आ गया हमारे पास, बट जो सारा चेंज हुआ, जिसको सारा इन्वायरमेंट में जिसके चेंज हुआ, जिसकी बॉडी में चेंज हुआ, जिसने पेन लिया, जो थकी हुई है, जो सो नहीं पा रही है, वो ममा है. सो हमने बेबी के साथ साथ ममा पे भी ध्यान देना है. बेसिकली हस्बैंड्स एंड मदर इन लॉज एंड पेरेंट्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप सबको ममा पे ज़्यादा ध्यान देना है बेबी से. आप उनसे बात करिए, आप उनका ख्याल रखिए, आप उनकी डाइट का ध्यान रखिए. डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कम्युनिकेशन, टॉक टू हर. एंड वेन एवर शी इज़ टायर्ड, उनको सोने दें, उसको प्रॉपर स्लीप दें, थोड़ी देर आप बेबी को रखें. सो मिलके जो है हम इस चीज़ को, जो ममा को इस डिप्रेशन में जाने से रोक सकते हैं. सो ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, ऑल द हस्बैंड्स आउट देयर, अगर आप ये सुन रहे हैं, सो प्लीज़ आपका बेबी से ज़्यादा जो ममा की हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हेल्दी ममा ही एक हेल्दी बेबी को रेज कर सकती है. शो हर लव and affection and tell her that she worth it. She has given you so precious gift of life. So she is so precious. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. शो इट टू हर, बिकॉज वो मेंटली उस टाइम पे बहुत वीक हो जाती हैं. सो उनको मोरल अप करने की ज़रूरत है, उनको लव एंड अफेक्शन देने की ज़रूरत. आजकल जो न्यू कपल्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे होते हैं, उनके लिए प्रॉपर साइकोथेरेपिस्ट के साथ में सेशंस भी होते हैं बिफोर द चाइल्ड बर्थ, जिसमें कि वो साइकोथेरेपिस्ट उनको प्रिपेयर करता है मेंटली फॉर द चैलेंजेस विच दे आर गोइंग टू फेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ. वो उनको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है, उनको काउंसिल करता है, वो उनको बताता है कि वो क्या क्या फेस करने वाले हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, विच इज़ वेरी गुड. सो एवरीवन, अगर आपके भी रिलेशन में या आपके घर पे कोई न्यू मदर है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, सो आप प्लीज़ उनकी फैमिली को और उन्हें इस बारे में काउंसिल कीजिए. उन्हें प्लीज़ बताइए व्हाट इज़ दिस पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन और वो लोग इससे कैसे बच सकते हैं, सो दैट एक अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू एवरीवन. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.